सभी भक्तगण प्रसादी ग्रहण कर जाएंगे। सभी भक्तगण तिलक लगवाए प्रसादी ग्रहण कर जाएंगे। प्रसादी की व्यवस्था की गई है। सभी भक्तगण तिलक लगवाए प्रसाद ग्रहण करेंगे। भोले बाबा को जल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं। महाराज जी के प्रवचनों को श्रवण करेंगे। के पथ पे चल रहा है, न जाने पग पग पर कहते कितने तीर्थ है। आज वो समय आ गया कि हमारी एक कल्पना है चौथे चरण की परिक्रमा में कि हम एक नहीं, हजार नहीं, लाख परिक्रमा पथ, जिसको हम निर्विकार पथ कह रहे हैं, उस पथ के पथ परिवारों का सामूहिक मिलन होगा। और यदि हम एक दूसरे से ही मिल लेंगे तो मुझे लगता है कि वो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और मैया जो है वो प्रसन्न हो जाएगी कि आज हमारे बच्चे मिल गए, परिवार बैठा है, परिवार मिल गया, तो समझना कि महादेव मिल जाएंगे, देवता मिल जाएंगे। सुरेश वाल्मीकि जी के द्वारा ये कावड़ बनाई गई। एक बड़ा वाला वो कहाँ है, छोटू? सुरेश वाल्मीकि जी के लिए सभी लोग ताली बनाएंगे। सुरेश वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर कावड़ बनाई। ये अगली बार जैसे अभी परंपरा है, जैसे एक मिनट रखना, इधर कावड़ लाओ इधर। अब अगली कावड़ में ध्यान रखना, जैसे श्रवण कुमार ने एक तरफ माता को रखा और दूसरी तरफ पिता को रखा, ठीक है ना? अगले बार की अपनी कावड़ में एक तरफ मां नर्मदा मैया का जल रूप में जगत जननी को रखे और वो परम पिता का स्वरूप, वो वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, वो शिव स्वरूप है। तो जैसे श्रवण ने कावड़ उठाई थी और सारी दुनिया में सेवा का आदर्श स्थापित कर दिया, ऐसे ही अपने नर्मदा के तट की एक एक कावड़ में नर्मदा मैया जगत जननी साक्षात बिठा बैठे और दूसरे तरफ वो परम पिता का स्वरूप वो वृक्ष रहे। जल अर्पित करना महादेव को और वो वृक्ष जो शिव स्वरूप है वो अपने गांव और घर द्वार में स्थापित कर देना, है ना? तो अगली कावड़ जो निकलेगी अगले वर्ष, वो नर्मदा मैया के जल और वो शिव स्वरूप महादेव का जो स्वरूप है वृक्षों को लेकर अपन चलेंगे। कौन कौन चलेगा भाई? सब चलना। हाँ, और श्रवण ने जैसे कावड़ बनाई थी ऐसे कावड़ अपन बनाएंगे, है ना? सूरज कहार जी, आप 52 लीटर की कावड़ 16 किलोमीटर चल के लाए हैं। ये इनके लिए दिल से बहुत बहुत तालियां बजाइए। सूरज कहार जी, जो लोग ऐसी कावड़ लाए हैं, ऐसे 11 लोगों को हम लोग पुरस्कृत किया है और 100 लोगों को सांत्वना पुरस्कार है। नीलेश सोनी जी, नीलेश सोनी जी के लिए तालियां। हर हर नर्मदे हर। परिक्रमावासी है जिन्होंने मां नर्मदा जी की परिक्रमा का स्तर था, शक्कर का स्तर क्या हुआ करता था, मगर सने नदी, किसी भी नदी में जल नहीं है, सारी की सारी नदियां सूख जाती हैं। वो हमारे जिले में तो वो नहर जो गंभीर विषय पर लगातार चौथी बार दादा गुरुजी
नर्मदा जी की परिक्रमा, पैदल परिक्रमा, उसका शुभारंभ करने वाले हैं, आवाहन उसका कर रहे हैं। और अपने माध्यम से मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी बहुत अति आवश्यकता है। माँ नर्मदा जी का जो जहाँ उद्गम है और जहाँ से वो प्रभावित हुई है, और उसका उनके उद्गम के साथ वो जब पहाड़ से उद्गम हुआ, और जल जितने भी जल की घटना जो हमारे वृक्षों की कटाई के कारण ये स्थिति बनी है, इसलिए दादा गुरु जी जल का भी आह्वान कर रहे हैं और वृक्षों का भी आह्वान कर रहे हैं। धरती से जितने भी परिक्रमावासी हैं, मैं पुनः निवेदन और आग्रह करता हूँ कि अपने गांव में, अपने वार्ड में एक सूची बना के बहुत जल्दी उसको जैसा कि कहा कि दीपावली के पहले हमने निवेदन करेंगे। संबंध आप सब चाहेंगे तो बर्मान में सेंटर पड़ता पूरे जिले का, सारे परिक्रमावासी, चाहे उसको महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति संपर्क की जय। हेलो, कृपया अपने कार्यकर्ता घेरा बना ले, पैंट शर्ट वाले घेरा के बाहर लगे, आपसे निवेदन है। कृपया पैंट शर्ट वाले